नमो नमः छात्रों। आज हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग दसम के संस्कृत का अध्ययन करेंगे। आपके पुस्तक का नाम ट्यूशम है, जिसका अर्थ अमृत होता है। यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं जो समुद्र मंथन का है। इसी मंथन के द्वारा अमृत निकला था। इस पूरे पुस्तक को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है आपका पदात्मक, दूसरा है आपका कथात्मक और तीसरा है संवादात्मक और चौथा है निबंधनात्मक। इन 4 भागों में पूरे पुस्तकों को बांटा गया है। पदात्मक पाठ में मंगलम, भारत महिमा, नीति श्लोका, मंदाकिनी वर्णनम है। कथात्मक पाठ में अलस कथा, करमवीर कथा, व्याघ्रपतिक कथा। संवादात्मक पाठ में कर्णस्य दानवीरता, शास्त्रकारा। निबंधनात्मक पाठ में पाटलिपुत्र वैभवम, संस्कृत साहित्य लेखिका, भारतीय संस्कारा, स्वामी दयानंद, विश्व शांति। इस प्रकार कुल 14 पाठों का अध्ययन करना है। अब हम लोग प्रथम पाठ जो पदात्मक है, जो पद के रूप में, श्लोक के रूप में है, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे, जो मंगलम है। यह पाठ उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद का अर्थ, उपनिषद 3 शब्दों से मिलकर बना है। उपनिषद। उप का अर्थ पास होता है, नी का अर्थ निष्ठावान होता है, सद का अर्थ बैठना होता है, अर्थात तत्व ज्ञान के लिए गुरु के पास निष्ठावान होकर बैठना होता है। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है और उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी है। उपनिषद को 4 भागों में बांटा गया है। ऋग्वेद के 10 उपनिषद, शुक्ल यजुर्वेद के 19 उपनिषद, कृष्ण यजुर्वेद के 32 उपनिषद, अथर्ववेद के 31 उपनिषद। आइए अब हम लोग मंगलम पाठ का अध्ययन करते हैं। छात्रों, यदि आप लोगों के पास पुस्तक है तो उसे निकाल ले और हमारे साथ पढ़ने का प्रयास करें। उपनिषदा वैदिक वर्णमस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र से सिद्धांतान प्रकटयन्ति। उपनिषद के वैदिक शिक्षा के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत प्रकट होते हैं। सर्वत्र परम पुरुष से परमात्मा महिमा प्रधान्यते ज्ञेते। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा अर्थात ब्रह्म की महिमा का गुणगान किया जाता है, गाया जाता है। तीन परमात्मानां जगत व्याप्त अनुशासितम चास्ति। वे सभी जगह व्याप्त और अनुशासित है। स एव सर्वेषां तपसा परम लक्ष्यम, और हम सब का परम लक्ष्य उनकी तपस्या है। पाठे परमात्परा उपनिषदां पदात्मका पंच मंत्र संकलिता सन्ति। इस पाठ में परमात्मा के उपनिषद से 5 मंत्र संकलित है। प्रथम मंत्र, हिरण्येन पात्रेण सतस्य अपिहितं मुखम तत्वं पुंसा अपावृणु सत्य धर्म दृष्टि। यह उपनिषद श्लोक ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। यहाँ पर हिरण्येन का अर्थ सोना रूपी ज्योति में आवरण होता है। पात्रेन का अर्थ पात्र होता है। सतस्य का अर्थ सत्य होता है। अपिहितम का अर्थ ढका हुआ होता है। मुखम का अर्थ मुख होता है। अपावृणु का अर्थ हटा देना होता है। सत्य धर्माय का अर्थ सत्यवान होता है। और पुंसन का अर्थ सूर्य होता है। अर्थात हे सूर्य, सत्य का मुख सोना रूपी चमकदार आवरण से ढका हुआ है। बगैर इसे हटाए हम सत्य के वास्तविक रूप से अवगत नहीं हो सकते हैं। अर्थात आप उस चमकदार सतह को हटा दें और हमें सत्य के वास्तविक रूप से अवगत कराएं। आइए हम पुनः दूसरे श्लोक का अध्ययन करते हैं। अनोरण्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतु नीतो गुहायाम तम कुरुतु पश्यति वित्सुके धातु प्रसादमात्मन महिमात्मन। यह श्लोक कठोपनिषद से लिया गया है। यहाँ पर अनो अन्यान का अर्थ सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है। महतो मह्यान का अर्थ महान से भी महान होता है। जंतु का अर्थ प्राणी होता है। गुहायाम का अर्थ गुफा अर्थात प्राणी का गुफा हृदय रूपी। वित्त सुखों का अर्थ शोक रहित होता है, अर्थात दुख सुख में एक समान होना होता है। अर्थात जीवों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। इसे महान लोग, ऋषि मुनि लोग शोक रहित होकर के अर्थात दुख सुख में एक समान होकर के उस परमात्मा को देख पाते हैं, उस आत्मा को देख पाते हैं। आइए हम लोग पुनः तीसरे श्लोक का अध्ययन करते हैं। सत्यमेव जयते नानिर्तं सत्येन पंथा वित्तो देवयाना येन आक्रमन्ति ऋषयः। यह तत्र सतस्य परम निधानम, यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है।
इस श्लोक में सत्य के विषय में बताया गया है कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य के कारण ही देवलोक का रास्ता का प्रशस्त होता है, रास्ता का विस्तार होता है और ऋषि मुनि लोग उस सत्य के रास्ता को ही अपनाकर उस सत्य के निकट पहुंचते हैं जहां सत्य का खजाना है। आइए हम लोग चौथे श्लोक का अध्ययन करते हैं। यथा नद्यस्यान्दमाना समुद्रे अस्तंग गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त प्रात परम पुरुष मुपैति दिव्यम। यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है और यहाँ पर पंथ स्यांदमाना का अर्थ प्रवाहित होना होता है, समुद्रे का अर्थ समुद्र में होता है, गच्छति का अर्थ जाता होता है। जैसे नदियां अपने वास्तविक नाम को त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती है, वैसे ही विद्वान लोग अपने वास्तविक नाम को त्याग कर परम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। आइए हम लोग इस पाठ के पंचमें और अंतिम श्लोक का अध्ययन करते हैं। वेदांतं पुरुषं महातरम आदित्य वर्णम तमसम प्रसात त्वमेव विदित्वे मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते ऐनम। यह श्लोक श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है, अर्थात मैं अज्ञानी हूँ तथा अन्य विद्वान है, ऐसा महान लोग समझते हैं और ऐसा ही समझकर महान लोग इस भवसागर को पार करते हैं। और इस प्रकार आपके पाठ्य पुस्तक का 5 श्लोक पूर्ण हुए। हम लोग अगले क्लास में इसके ऑब्जेक्टिव और जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसको लेकर आएंगे और उसके जस्ट बाद हम लोग पाटलिपुत्रम वैभवम पाठ का अध्ययन करेंगे। जय हिंद।